नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। चलिए जानते हैं आज दिन भर में क्या कुछ रहा खास। जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों द्वारा यूटी प्रशासन के खिलाफ अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। टेलीविजन की पेंडिंग पे, टेलीविजन की पेंडिंग पे, टेलीविजन की पेंडिंग पे के मांगों को लेकर तो काफ़ी देर से हम प्रोटेस्ट धरने में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये जो गवर्नमेंट जो है ये पता नहीं कौन से जो सरमाएदार लोग हैं उनकी सुनती है, गरीबों की आवाज़ इनके कानों तक पहुंचती ही नहीं है, सीधी सी बात है। और ये वो गवर्नमेंट है, जुमलों की गवर्नमेंट है, ये खाली वायदे करते हैं, झूठ बोलते हैं, सभी बाग दिखाते हैं, लेकिन जहाँ तक लोगों की डिमांडों का सवाल है, एम्प्लॉइज़ की और वर्करों का, वो कोई भी इन्होंने आज तक हल नहीं की, खाली वायदे किए हैं। एक हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब भी इनसे बात होती है, जिनकी हुकूमत है सेंटर में भी, तो जहाँ पर भी मैं कहूँगा उन्हीं की है, तो ये यही कहते हैं कि नहीं जी, जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो तब हमारी पहली मीटिंग जो होगी तो उसी में ये डिसीजन लेंगे और हम इन लोगों को परमानेंट करेंगे। मुझे समझ नहीं आती जे मुकेरी लाल के सपने जो इस वक्त देख रहे हैं, जो हालत ये लोगों की इस वक्त कर रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉई है, वर्कर है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 60,000 62,000 लोग जो हैं वो इस वक्त 600 रुपया 250 रुपये के साथ कैसे गुजारा कर सकते हैं। 200 रुपया इस फैमिली के लिए क्या वो काफ़ी है? मैं कहता हूँ कि ये तो फाका कशी का शिकार हो रहे हैं लोग, और बेचारे जो डेली बेजर हैं वो 60 साल उम्र दे के अपने डिपार्टमेंट को 30 साल उन्होंने डिपार्टमेंट में लगाए, अब उनको रिटायर कर देते हैं, ना उनका जो बकाया जो वेतन है वो भी नहीं दिया जाता। मैं कहता हूं कि किस किस्म की ये डिक्टेटर सरकार जो है वो जहां पर काम कर रही है, ये डिक्टेटरशिप है। और इनको मैं कहता हूं कि हमें समझ नहीं लगती कि गरीबों के साथ ये हालत की जा रही है। मैं गवर्नर साहब से यही अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके, इतना पैसा सेंटर से आ रहा है तो आप सेंटर के साथ है तो जाके सेंटर के साथ बात कीजिए, इनकी जो पेंडिंग बेसिस जो है 5.5 साल की वो दी जाए, रेगुलर पॉलिसी बनाई जाए। तो किस लिए है, मैं बोलना चाहता हूँ, किस लिए हैं ये एडवाइज़र, किस लिए हैं कमिश्नर सेक्रेटरी, किस लिए है चीफ इंजीनियर, किस लिए ये ऑफिसर जो है जहाँ पर हैं, जो लोग डिपार्टमेंट चला रहे हैं उनकी तो बिल्कुल ये देखते नहीं हैं। ये बैकबोन है डिपार्टमेंट की, यही लोग पानी चला रहे हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट को मैं कहता हूं कि कोई, मैं क्या कहूं, यही कह सकता हूं कि कोई शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। झूठे बातें करते जाओ, लेकिन राशन के बगैर पेट नहीं भरेगा। भाषण देने से, झूठे वायदे करने से इनका पेट नहीं भरेगा। मैं यही अपील करता हूं कि जिन लोगों को 7 साल पूरे हुए हैं उनको रेगुलाइज किया जाए, सबों को मिनिमम बेसिस एक्ट जो है वो लागू किया जाए, पेंडिंग बेसिस जो है वो दी जाए, और जिन्होंने लैंड डोनेट की है उनको बोलते हैं जी अब हम डिपार्टमेंट में नहीं लगाएंगे, हम आपको पैसा दे देंगे। तो पहले वो बताएं कि कब से उनसे फाइलें लेके आज तक पेंडिंग रखी हैं। SRO 43 के केस में कहता हूं कि 200 के करीब होगा, जिनकी फैमिलियों के जो हेड वो हैं वो बेचारे मर गए हैं इस डिपार्टमेंट में काम करते, लेकिन आज तक उनको भी, किसी को भी नौकरी नहीं दी जा रही है। मैं कहता हूँ इस गवर्नमेंट ने तो खाल उतार दी है महंगाई के नाम पर, और मैं यही अपील करता हूँ, ना ये गवर्नमेंट महंगाई कम कर सकती है, मिनिमम बेसिस एक्ट लागू कीजिए, रेगुलर कीजिए, पेंडिंग बेसिस दीजिए, ताकि ये लोग भी अपने घरों में अपना चूल्हा जला सकें और अपने बच्चों का पाल पोषण कर सकें। शुक्रिया, जय हिंद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित मगोत्रा की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बंद करो, बंद करो, गरीबों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, ओए बंद करो, बंद करो, बंद करो, बढ़ती महंगाई बंद करो, बंद करो, बंद करो, बढ़ती महंगाई बंद करो, बंद करो, बंद नहीं चलेगी। कब हमारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन केंद्र में जो गूंगी, बहरी व निकम्मी सरकार है, मैं कहूँगा मोदी सरकार, उसके खिलाफ किया गया है। सारा देश देख रहा है कि एक के बाद एक इनके जो तानाशाही फरमान निकाले जा रहे हैं। खास तौर पे मैं बात करूं पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस के दामों में पिछले 12 दिनों में इन्होंने 50 रुपये बढ़ोतरी करके एक बार फिर साबित कर दिया कि यह सरकार
आम आदमी व गरीब आदमी को कुचलने का काम कर रही है, कुचलने पर तुली हुई है। लेकिन आज हमने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर इस बढ़ती महंगाई व केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया है, क्योंकि प्रशासन द्वारा एक गाइडलाइन निकाली गई, 25 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। आज तो हमने उनकी गाइडलाइन का पालन किया, लेकिन सरकार द्वारा यही अड़ियल रवैया रहा, महंगाई के काबू नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस व आम लोगों के साथ मिलकर हम सैकड़ों की तादाद में नेशनल हाईवे बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। गैर सरकारी संगठन जियो और जीने दो के प्रधान तारिक शाह द्वारा आज एक प्रेस वार्ता की गई। जीने दो की तरफ से आज एक इशू पे बात की जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि हमारे उधमपुर का एक कल्चर था, लेकिन हॉस्पिटल में एक बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं। बच्चा जो है CWC डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। अभी तक ये पता नहीं लगता है कि उस बच्ची को किसने वहाँ पे छोड़ा। इसके बाद उससे भी बढ़ के एक बच्चा जो है वो रास्ते पे छोड़ दिया जाता है। मैं बयान नहीं कर सकता जिस तरह की बच्चे की हालत थी। कतई उधमपुर में इस तरह के वाक़े देखने को नहीं मिलते थे। जो इस तरह के वाक़े हैं ये उधमपुर को, उधमपुर की साख को, उधमपुर के लोगों को शर्मिंदा करते हैं। यहाँ देवियों की पूजा की जाती है। बच्चियाँ जो हैं उनको अपने दिल में रखा जाता है, लेकिन जब इस तरह के हादसे होते हैं तो पूरे शहर की बदनामी होती है। कल ही मैं देख रहा था 3 बच्चों की माँ जो है उसका कहीं ना कहीं कहा जाता है कि मर्डर हुआ है, आत्महत्या हुई है। तो अगर इस तरह की बातें होती रही तो आप मानिए उधमपुर जो है बहुत गलत रास्ते पे चल पड़ा है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, इंक्वायरी की जाए कि इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्था जो है PCPNDT एक्ट में मेंबर है। बच्चियों की बात की जाए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो हम बढ़ चढ़ के रोल अदा करते हैं, लेकिन इसमें हमारी संस्था की साख को भी धक्का लगता है कि अगर इस तरह के वाक़े हों। मैं लोगों से भी एक अपील करना चाहता हूँ, प्लीज़ बच्चों को कचरे के ढेर में, बच्चियों को ख़ास तौर पे, बच्चा हो या बच्ची हो, बेटी बेटा एक समान, ये है कुदरत के वरदान। ये जियो और जीने दो का स्लोगन है। और किसी भी बच्चे को अगर आप किसी भी वजह से नहीं पाल सकते हो तो स्टेट गवर्नमेंट जो है CWC जो है उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है। और जो बंदा वहाँ पे अपने बच्चे को अडॉप्ट करवाना चाहता है उसकी पहचान भी जो है वो गुप्त रखी जाएगी। ये मैं नहीं, ये डिपार्टमेंट जो है उसमें लॉ है। और 2 महीने में कभी आपको ऐसा महसूस हो कि हमारे जिगर का टुकड़ा जो है हमने जो किसी को दिया, हम उसको पालना चाहते हैं, 2 महीने में आप वापस भी उसको ले सकते हो और वो बच्चा जो है आगे कोई और अडॉप्ट कर सकता है। प्लीज़ इस तरह के हादसे जो हैं हमें बहुत शर्मिंदा करते हैं। तमाम लोगों को बढ़ चढ़ के इसके लिए आगे आना चाहिए, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो अपने आप को ये समझते हैं कि हम इस शहर में एक आइकन हैं, बात रखने वाले हैं। उनको भी इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। आज तक हम इस मसले में बात करते थे कि बच्चे जो हैं PCPNDT की एक्ट की बात करते थे, लेकिन बढ़ चढ़ के उससे भी आगे बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद जो है वो कचरे के ढेर में पाया गया, हॉस्पिटल में फेंका गया। तो ये चीज़ जो है, मैं CMO साहब, हमारे सेक्रेटरी हैं PCPNDT एक्ट के, CWC वाले हैं, SSP मैडम हैं, मैडम DC हैं, मैं तमाम अफसरान को ये अपील करता हूँ कि उस लेडी को डिटेक्ट किया जाए, क्योंकि सिर्फ एक ही कैमरा नहीं है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अवार्डेड हॉस्पिटल है, उसके बाहर डोर पे भी दरवाज़ा है, दोनों तरफ CC कैमरा है। कम से कम उसके 20-25
वीडियो जो हैं 10 वीडियो तो उस लेडी के मिलने चाहिए थे कि वो आई किसके साथ, उसने बच्ची कौन से डोर से एंटर की, कहाँ से वो अंदर आई। अगर ये सारी व्यवस्था वहाँ पे थी तो बच्ची जो औरत है विद इन वीक जो है पुलिस की गिरफ्त में होनी चाहिए थी। किसी भी तरह वो लेडी जो है वो रेस्ट होनी चाहिए ताकि इन हादसों पे अंकुश लगे। यही जियो और जीने दो की मंशा है। तमाम पत्रकार भाइयों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। अगर आप इन चीज़ों को नहीं दर्शाते तो आज हम यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, क्योंकि जब ये डोमेन में है तो इसका हल निकालना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और तमाम जिम्मेदार लोगों का काम है। यही जियो और जीने दो की मंशा है। थैंक यू। जियो और जीने दो। अगर आपने कोई सवाल करना है आप कर सकते हैं। रामनगर के मैटाडोर यूनियन के प्रधान उत्तम सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बीते कल हुई सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जानकारी दी। देखो जी, मेरा नाम उत्तम सिंह, मैटाडोर यूनियन प्रेसिडेंट रामनगर। अज की जी साड़ा प्रेस वार्ता का करने का मकसद यह है कि जी तुस 2 दिन पहले जी वीडियो वायरल हुई है, जी तुस दिक्खी होनी तुसें सारें उसदे बारे च अस साफ शब्दें च मीडिया के माध्यम कन्नै अस सारे लोकें गी गल तक पहुँचाना, सारे लोकें तक गल पहुँचाना चाहते हैं कि साड़ी परसों जी साढ़ा ट्रैवल कन्नै जी वारदात हुई, जी उत्थुआं धीरनी मारता दियां जड़ियां लेडीज ही धीरनी दियां, उन्हें साढ़े ट्रैवल कन्नै मारपीट की। उन्हें पिछले दिन उन्हें शामी उन्हें गड्डी साड़ी रोकी दी और 2-3 घंटे साढ़े उत्थें भी बनाए न, गड्डी दे बनाए। उसदा बाद भी उन्हें किते दूजे दिन सवेरे वापस आंदा सवेरे 9 बजे उन्हें गड्डी पर ट्रैवल पर फिर उन्हें हमला किया। ओह्दे आस्तै जी अस प्रेस वार्ता करने आस्तै अस इत्थें सारे ट्रैवल कट्ठे होए न। अस साढ़े ऑटो यूनियन के प्रेसिडेंट साहब भी कन्नै साढ़े ये मकसद है कि अस एजेंट बने दे इत्थें रामनगर च। साढ़ा अगर कोई भी उनका ट्रैवल का टाइम का मसला होंदा कि उन्हें साढ़े कन्नै गल करदे, मेरे कन्नै गल करदे, जां साढ़े मैटाडोर ऑटो एजेंट यूनियन के जेह्ड़े प्रधान इंदे कन्नै गल करदे। उस बंदे कोई भी ऑटो आह्ला बंदा कोई भी गलबात कुसै कन्नै नहीं कीती आई है, सिद्धी उस बंदे ड्राइवर कन्नै जाइए मारपीट करना शुरू कर दी। मैं उन्हें औरतें की पूछना चाहना कि अगर तुसें कोई प्रॉब्लम आवा करती, कोई टाइम पर कोई प्रॉब्लम आवा करती, जां तेरा कोई थोड़ा टाइम अगे पिछे होई दा कोई, जां 5-10 मिनट खाउड़े, मैं अपने उन्हें पूछना था कि पुलिस भी आई साढ़े रामनगर च, SHO साहब भी बैठे दे, DSP साहब भी बैठे दे न, अस भी बैठे दे न, साढ़े कन्नै आइए गलबात करते। उन्हें कोई भी गलबात कुसै कन्नै नहीं की और अचानक जाइए उस ड्राइवरा पर हमला करना शुरू कर दित्ता। और तुसें वीडियो पर दिक्खा भी होगा, वीडियो पर उन्हें गाली गलोच भी बड़ियां कीतियां और गाली गलोच करने कोला बाद च उन्हें उस ड्राइवरा पर चलती गड्डी पर हत्थ भी उन्हें चुके दा है। इन्नी ज़्यादा मारपीट की है उन्हें चलती गड्डी पर। तो साढ़े कोल गवाह भी हैं, गड्डी जिहड़ियां सवारियां ही उन्हें भी सारे बयान दिते दे कि उस ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। आई है उन्हें जिहड़ियां 2 लेडीज़ ही आनियां, उन्हें 2 लेडीज़ वीडियो पर दिखियां, उन्हें 2-3 लेडीज़ ही उन्हें लेडीज़ आई है ड्राइवर पर अचानक हमला कर दित्ता। 6 बंदे अस मैं SHO साहब के अगे विनती करना, SHO साहब का भी शुक्रिया अदा करना कि SHO साहब ने उस गल पर मसले पर जल्दी कोला जल्दी एक्शन लेता और जी 6 लेडीज़ ही जी 6 जिंदे 6 बंदे पर पर्चा कटाई दा, और 6 दे 6 बंदे जो SHO साहब ने पुलिस स्टेशन उंदा पर पर्चा लाया और अंदर किते दे न। मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करना SHO साहब का भी और DSP साहब का भी, जेड़ा उन्हें जल्दी कोला जल्दी इस मसले पर उन्हें एक्शन लेता। और मैं आज उधमपुर के पोस्ट ऑफिस के पास रोड स्टूडियो का उद्घाटन डॉक्टर योगेश्वर गुप्ता द्वारा किया गया। टू एवरीवन कि आप हमें कवर करने यहाँ पे आए हैं। सर आज जो है जो मूवमेंट है, आज हमने यहाँ पे एक फ्री स्टाइल स्टूडियो जो है हमने ओपन किया हुआ जिसका नाम है रोड स्टूडियो। और हमारा सिर्फ मोटो ये है कि आज हम ये हर एक तरह का आर्ट और फिटनेस को हम प्रमोट कर रहे हैं सर यहाँ पे, जिसमें हम यूथ को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं।
प्लस यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो होगा वो JNK में पहली बार ऐसा जो है हमने कोशिश की है, जो यहाँ पे एक स्टैंड अप करने की वो कोशिश की है, और उम्मीद करेंगे कि उसको हम भरपूर अपनी तरफ से पूरा रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।